पहले सरस्वती माँ को प्रणाम करेंगे। अब जैसे दादी गाएगी ना वैसे गाने की कोशिश करना है? ठीक से सुनना। सा रे गा। हाँ, सुना? अब गाने की कोशिश करना। हाँ, सा रे गा। गा बेटा। गा बेटा नहीं, जा बेटा। तेरा सुर सुनते ही भाग गई हो। आलिया, आलिया, दादी को समझाना, आलिया बेटा, नहीं आलिया, आलिया, वापस चलो, चलो वापस। क्या हुआ? संगीत क्लास छोड़ के भाग गई। यही सिखाया अपने बेटी को। ये मैच के टाइम पे इसकी बेटी है। पापा दादी को समझाना, उसको नहीं सीखा स्टूपिड गाना। आज के लिए रहने देते मम्मी जी। हाँ ठीक है, रहने दो। वैसे भी संगीत, संस्कृति, सभ्यता, इन सब की किसको जरूरत है ना? लता मंगेशकर इस घर में पैदा होती ना तो गला नहीं घुमाती, बल्ला घुमाती। वैसे मम्मी जी जानती नहीं है कि लता मंगेशकर कितनी बड़ी क्रिकेट फैन है। कोई बाउंसर से ना मारे अजिंक्य रहाणे को यार। नहीं खाना मुझे। क्या हुआ आलिया बेटा? हमें दादी जी से डर लगता है। नहीं, सारे गामा कितना बोरिंग है। ठीक है, हमें सिंगिंग नहीं सीखनी तो नहीं सीखेंगे। यस! बस 3 ओवर खेला और इनिंग्स डिक्लेयर। मतलब आलिया की मम्मी जी के साथ सिर्फ 3 क्लासेस हुई हैं और वो इतनी जल्दी गाना छोड़ देगी। सुमित, जब वो नहीं सीखना चाहती तो उसे फोर्स तो नहीं कर सकते ना। कम ऑन माया, इतनी जल्दी हिम्मत हारना अच्छी बात नहीं है। तुमने भी मुझे शादी के लिए 3 बार ना कहा था। अगर मैं उस टाइम पे हार मान जाता तो क्या होता? क्या होता? तुम्हारी माँ आलिया को गाना नहीं सिखा रही होती। हाँ, पर आलिया को हमें इतनी जल्दी क्विट करना नहीं सिखाना चाहिए, वरना लाइफ में वो लड़ना कैसे सीखेगी? सुमित, अच्छा था, पर क्यों था? मुझे नहीं पता था तुम्हारी सोच इतनी गहरी है। वो तो मैं हूँ, सोच का गहरा बोरवेल। तो फिर इसी सोच के साथ तुम ही आलिया को समझाओ कि उसे सिंगिंग क्लासेस नहीं छोड़ने चाहिए। आलिया, आलिया यहाँ आओ। पापा कुछ कहना चाहते हैं। नहीं, मम्मी कुछ कहना चाहती है। बोलो सुमित। यार, मेरी गन देखी किसी ने? गन? हाँ, मेरी गन गायब है। ड्रॉअर में रखी थी, सुबह से मिल नहीं रही। गन? भैया आप डरिए मत, आपको मिल जाएगी। अरे तुम लोग समझ नहीं रहे हो, सुबह से मम्मी जी का मूड खराब है किसी के संगीत क्लास छोड़ने पर, और फिर मेरी गन का गायब होना। लिंक? क्या लिंक? मम्मी जी तेरी गन लेके घूम रही है? एक ठुकराई औरत का क्रोध सिर्फ एक पुलिस वाला समझ सकता है सुमित। वैसे रजनीश, तूने ये नहीं बताया कि मम्मी जी आलिया के बारे में क्या बोल रही थी? क्या बोल रही थी? और ये आग क्या मार रहा तू मुझे बार बार? नहीं, मैं थोड़ी ना आग मार रहा हूँ। आलिया के गाने के बारे में क्या बोल रही थी कि वो कितना अच्छा गाती है। अच्छा, और तू ये भी तो बता कि मम्मी जी का ये कहना कितनी बड़ी बात है, क्योंकि उनको तो लगता है कि सब बेसुरे हैं ना। जैसे कि मैं, इसलिए उन्होंने मुझे गाना सिखाना बंद कर दिया। वो तो इसलिए भी कि जैसे ही तेरा गाना शुरू होता था तेरी छींकें शुरू हो जाती थी। हाँ। और मैं तुझे भिगो देता था। पापा, दादी आपको भी गाना सिखाती थी? हाँ बेटा, हम दोनों को सिखाती थी बचपन में। हमारा बचपन, मम्मी जी का नहीं। नहीं, इनकेस तुम्हें लगा हो तो। आपने कब तक सीखा? ज्यादा दिन के लिए नहीं, बस 1-2 महीने। फिर आपने भी छोड़ दिया? गन घुमी वहां और गोली चली यहाँ। ढिचके हूँ। माया, मैं
मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो कि अब आलिया को सिंगिंग के लिए कैसे राजी करोगे। हाँ, मैं उसे कुछ भी कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि मैं तो खुद एक भगौड़े थे। थैंक यू वेरी मच। कम ऑन, इसमें तुम्हारा कसूर कहाँ से है? मुझे पता है तुम्हारी मम्मी जी से सीखना इतना आसान नहीं है। पता है, लास्ट ईयर वो मुझे गार्डन में टमाटर उगाना सिखा रही थी। 2 सेशंस के बाद जी मैं आया कि टमाटर के बदले मैं खुद को मिट्टी में गाड़ दूं। एक्चुअली मम्मी जी से सीखने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रियली? मुझे मम्मी जी के साथ सिंगिंग क्लासेस बहुत पसंद थी। तुम शायद मानो ना, पर तानपुरा उनके हाथ में आते ही मम्मी जी बिल्कुल बदल जाती थी। इतने प्यार से सिखाती थी। और क्लासेस के एंड में वो केसर दूध और चॉकलेट बिस्किट देती। मम्मी जी, मैं और म्यूजिक, काफी मिस करता हूं वो दिन। मुझे नहीं पता था तुम इतने सेंटी हो। सो स्वीट। अगर तुम मेरे लिए गाते ना तो 3 बार ना नहीं 1 बार में यहाँ कह देती। वैसे सुर तो मैं आज भी अच्छे खींचता हूँ। मेरे नैना। सुमित, एक काम करें। एक मिनट रुको। अब तुम फिर से अपने मम्मी जी से सिंगिंग लेसन्स क्यों नहीं ले लेते? क्या? नहीं मारेगी। अपने लिए ना सही, आलिया के लिए। तुम सीखोगे तो वो तुम्हें फॉलो करेगी। अरे ये सब मुझसे क्या करवा रही हो तुम कर सकते हो सुमित। अरे मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक भगोड़ा हूँ। आजकल ना मेरा टाइम ही बुरा चल रहा है। फिर भी मेरा मन प्यासा। मम्मी जी, मोनू काम क्यों किया? बंद ही कर दो ना। कान में दर्द हो रहा होगा ना मेरे संगीत से। कम ऑन मम्मी जी, मैं अच्छा वैसे भैया की गन मिली? मिली, फ्रिज में थी, सॉस के बोतल के पीछे। वाओ, कोल्ड ब्लडेड किलर तो सुना था, पर एनीवे मम्मी जी, मैं पूछ रहा था कि आप मुझे फिर से गाना सिखाओगी? तो फिर से सीखेगा? नहीं मोनू, तू अब बड़ा हो गया है। मम्मी जी, गाना सीखने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती। क्या कर रहा है तू? ये लीजिए, आज तक इस तानपुरे से आपने पड़ोस में कई बच्चों के सुर कसे हैं। अब अपने बच्चे के सुर कस दीजिए। मम्मी जी, मैं जानती थी तू वापस लौट आएगा। वहीं से शुरू करते हैं जहां छोड़ा था। हाँ। ये ले। ये तो मेरे बचपन के गाने की किताब है। हाँ। मुझे लगा आपने रद्दी में फेंक दी होगी। मोनू, संगीत कभी रद्दी में बिकता है? हाँ? बैठ बैठ। पेज नंबर 24, गाना नंबर 2। मन रे तू काहे न जीवे। यही चढ़ा था ना? वाओ, आपको अभी तक याद है? मुझे सब कुछ याद है। काली निकर, पीली शर्ट, काला बेल्ट और फिर हर क्लास के बाद केसर का दूध और चॉकलेट बिस्किट्स। मन रे
ये क्या हो रहा है इस घर में? सोनू, तेरे भाई और संगीत के तार ना फिर से जुड़ गए। मैंने छोड़ा था तुमको। मैं सोच रहा था कि मैं भी अपने ड्रम्स बजाना फिर से शुरू कर दूं। बस उसमें से गुलाब का पौधा निकालकर किसी और दूसरे गमले में लगाना होगा। सोनू, ड्रम और ढोल बजाने से तेरा क्या काम? तू तो पुलिसिया है ना? इंस्पेक्टर हूँ। सब किसी को मेरी जरूरत हो तो मैं अपने कमरे में हूँ, अकेला, अपनी गन के साथ। सांस अंदर ले, पहले सांस ले। हाँ, कमर सीधी कर और गर्दन ऊपर। ऊपर मतलब ऊपर नहीं, ये ऐसे। सॉरी सर। हाँ। चल। बोलो, क्या मनर है? आलाप कौन गाएगा? पहले आलाप शुरू कर। आलाप? सागम रे पा। ओ हाँ, सबसे गंदी मक्खी रोज पा दे। 12 साल का था, ऐसे तो याद किया था मैंने ताकि भूलूं नहीं। सुरीले गीत मेरे राज प्यारे, ये सिखाया था मैंने तुझे। मेरा वाला ज्यादा बेटर था। वो मस्ती नहीं है। गा। हाँ। सा मोनू, तू गले से गा रहा है, गले से नहीं, पेट से गा। सा छाती से नहीं, पेट से गा। सा पेट से गा, पेट से। अंतड़ियों से गा रहा हूँ मम्मी जी, और नीचे गया तो पता नहीं कहां से आवाज निकलेगी। रहने दो मोनू, ये मदर ने तुझसे नहीं होगा। जा वो 3 नंबर की डायरी ले आ। तेरे सुर एकदम ढीले हो गए मोनू। 15 नंबर का पेज निकाल। हाँ, तू चुन, टिम टिम तारे या किचिमिची किचिमिची। टिम टिम तारे। चलिए, सीधा आलाप है इसका। आसान है। कमर सीधी, कमर सीधी, गर्दन ऊंची, पेट अंदर और आंखें बंद। ये याद है ना तुझे? गाना याद नहीं होता। चल आलाप। तू सुर पकड़ रहा है या कबूतर पकड़ रहा है? ये भी रहने दे। जा 2 नंबर की डायरी ले आ। जा। ला जल्दी। पेज नंबर 18, लल्ला लल्ला लोरी। आलाप नहीं, सीधा गाना शुरू कर। हाँ? लल्ला लल्ला लोरी। मोनू, किताब दे, दे। ये ले, ये गा। पेज 1, बीच के पेजेस कहाँ हैं? उस शिखर तक पहुंचना पड़ता है। क्या मोनू, सब भूल गया तू? मम्मी जी 20 साल हो गए सीखे। हाँ, काम की बात याद नहीं, और वो गंदी मक्खी न जाने क्या करे वो याद है? पा दे। मोनू, मजाक सूझ रहा है तुझे? हाँ, मेरी नहीं, कम से कम अपनी हुनर की तू इज्जत करना सीख। तुझे पता नहीं कितनी अच्छी आवाज है तेरी। सरस्वती माँ की देन है तुझे। मैं तो तभी समझ गई थी जब तू पैदा होते ही ना सुर में रोया था। आज मुझे तेरा गाना सुन के रोना आ रहा है। क्या मोनू तू? मम्मी जी फिर से ट्राई करते। मम्मी जी सुनो ना, ये फिर से ट्राई। ये देखो, लल्ला लल्ला लोरी और अबे मोनू, हाँ, कौवा उड़ गया क्या? कौन सा कौवा? वही जिसे तेरी माँ गाना सिखा रही थी। हाँ, उड़ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तो समझ में यही नहीं आता
कि लोग इस शोर को पसंद क्यों करते हैं। अरे भाई, शोर मचाना है तो कबड्डी खेलो, फुटबॉल खेलो, पुरानी ट्यूबलाइट को फोड़ो। हाँ? पापा जी, मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछ बेटा। बचपन में जब मम्मी जी मुझे गाना सिखाती थी तो आपने कभी कानपुरे को बेचा क्यों नहीं? बेटा वो हुआ क्या कि उन दिनों में है ना, कोई अच्छा कबाड़ी नहीं था मोहल्ले में। राइट। मैं एक्चुअली आपसे पूछना चाहता था कि आपने कभी भी मेरे गाने को एनकरेज क्यों नहीं किया? अबे पागल हो गया है क्या? मैं तेरे को गाने के लिए क्यों बोलता? पता नहीं, सुना है ना कि कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों के हुनर को बढ़ावा देते हैं। बे, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है तू ये। मैं यही कह रहा हूं कि आपने हमेशा मेरे गाने का मजाक उड़ाया। मैं इतना कॉन्शियस हो गया कि मैंने गाना ही छोड़ दिया। तो अच्छा किया ना। नहीं पापा जी, ये आपने अच्छा नहीं किया। तो क्या मैं अपने बेटे को गवैया बनने देता? अबे, एक तो मेरे टोकने पर तू सही लाइन पे आया, खेल कूद में घुसा, और देख आज उसी की वजह से तो इतने बड़े स्पोर्ट्स चैनल में काम कर रहा। अबे तुझे तो अपने बाप को थैंक यू वेरी मच बोलना चाहिए। हाँ पापा जी, पर स्पोर्ट्स के साथ साथ मैं संगीत भी कर सकता था। देख बेटा, जो आदमी दो नाव में सवार होता है ना, वो धोबी का कुत्ता होता है, ना घर का ना घाट का। पापा जी, आपको पता भी है, जब मैं पैदा हुआ था ना तो सुर में रोया था। अबे मुझे सुर की समझ होती तो पता होता ना। आई गेस सुर के साथ साथ आपको सुमित की भी समझनी है। मम्मी जी, आई एम सॉरी। नहीं बेटा, गलती मेरी थी कि तुझे गाना सिखाने का सपना देखा। सपना? पता है मोनू, बचपन से मुझे गाने का बहुत शौक था। आवाज में मेरी बहुत सुरीली थी, पर तेरे नाना जी हिटलर से कम नहीं थे। मेरा गाना कभी आगे बढ़ने ही नहीं दिया उन्होंने। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, शादी के बाद सीख लूंगी। पापा जी को तू जानता है। फिर मैंने ठान ली, मैंने कहा जब मुझे बेटी होगी ना, मैं उसे गाना सिखाऊंगी। तो बेटी, आपको बेटे हुए? हाँ बेटे हुए, पर मैंने सोचा चलो उनसे ट्राई मारती हूँ। पर तू रजनीश की आवाज को तो जानता है, उसके सुर हथौड़े जैसे लगते हैं। हाँ, और उसकी वो छीकें। पर पता है मोनू, तेरी आवाज में ना वो खनक थी, लेकिन तू और तेरा क्रिकेट। पर मम्मी जी, क्रिकेट भी मेरी लाइफ थी। जानती हूँ बेटा, पर जितना अच्छा तू इस फील्ड में है ना, उतना ही अच्छा तू गायकी में भी बनता। शायद, पर पापा जी अलाउ करते। उनके लिए तो ये सब काम जनानियों के हैं, इसीलिए तो मैंने गाना छोड़ दिया। नहीं बेटा, ये गलत है। मम्मी जी, मुझे आपसे गाना सीखना अच्छा लगता था। मुझसे गाना सीखना अच्छा लगता था, लेकिन तुझमें वो लगन ही नहीं थी कि जो काम शुरू करे उसे पूरा भी करे। आलिया की तरह तेरा भी मन एक जगह नहीं टिकता था। और मैं तुझे क्यों बांध के रखती? जल्लाद नहीं हूं मैं, मां हूं तेरी बेटा। थैंक यू मम्मी जी। पर एक बात याद रखना, तू भी कुछ बन सकता था। नालायक कहीं का। डॉली, मेरा पीठ खुजाने वाला रूलर लेके आ। मोनू, मैं नहीं इस आदमी को। मम्मी जी, आप मुझे संगीत सिखाओगे? हाँ, आप मुझे संगीत सिखाओगे? नहीं बेटा, संगीत ना जबरदस्ती से नहीं। नहीं, मैं आलिया के लिए सीखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका संगीत मेरे घर में भी रहे। सच? सीखेगा तू? सिखाऊंगी। पापा जी, रूलर नहीं है, कांटा चलेगा। हथौड़ा। मन रे तू काहे न धीर धरे, मन रे
तू काहे ना धीर धरे, वो निर्मोही मोहना जाने, जिनका मोह करे मन रे, तू काहे ना धीर धरे। आलिया कैसा लगा? वेरी गुड, अमेजिंग। अबे ये ढक्कन से फ्रिज भी कौन खेलेगा? मैं खेलूंगी। हाँ चल चल ले, ए रजीश पकड़ दे। इधर दे बच्चे का खेल। आपका मुकाबला होने वाला है जसबीर दी वालिया दी ग्रेट सिंगर। अपने बाप को देगा, अपने भाई को, अपने बाप को। जिंदाबाद जिंदाबाद सुमित वालिया। अब की बार जसबीर की सरकार, सबसे बवालिया जसबीर वालिया।